Okay, now we will discuss the phenomena for the mutations, that how mutations actually affect you. Okay, here you can see you have genes which code for the proteins. Let's say this is your DNA sequence AATTGC. This is one genetic code, this is second genetic code. Genetic codes जो होते हैं, they are present in triplets. Okay, which means कि आपके 3 न्यूक्लियोटाइड्स और 3 डीएनए बेसिस मिलके एक जेनेटिक कोड बनाएंगे. So these are 3 bases, these are 3 bases. So it is going to form one genetic code, it is going to form second genetic code. Now each genetic code is responsible for coding of amino acids. Let's say आपका AAT जो है, that is coding for amino acid 1, and this TGC is coding for amino acid 2. You know that amino acids are the building blocks of proteins. So these amino acids will combine together to form protein. Actually जो protein होता है ना, that is a very long chain of amino acid. यहाँ पे तो मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए सिर्फ 2 जेनेटिक कोड्स लिए हैं, 2 अमीनो एसिड लिए हैं which will form the protein. But actual में प्रोटीन में 2 अमीनो एसिड्स नहीं होते हैं. It is a very long chain of amino acids. So it is just for the sake of example. तो यहाँ पे AAT एक अमीनो एसिड बना रहा है, GGC दूसरा अमीनो एसिड बना रहा है, राइट. अब लेट्स से यहाँ पे कोई म्यूटेशन हो जाती है, मतलब आपका ये जो डीएनए सीक्वेंस है इसमें कोई चेंज आ जाता है. लेट्स सपोज कि यहाँ पे आपका AAT है, TGC है, तो यहाँ पे मान लो A की जगह T आ गया, तो ATT हो गया. तो जेनेटिक कोड चेंज हो गया. पहले आपका जेनेटिक कोड AAT था, नाउ योर जेनेटिक कोड बिकम्स ATT. तो अब ये जो एमिनो एसिड इससे बन रहा था जेनेटिक कोड से, वो भी चेंज हो जाएगा. सो लेट्स सपोज आपका अमीनो एसिड 1 पहले बन रहा था, अब म्यूटेशन के बाद आपका अमीनो एसिड 3 बनेगा. तो जब आपका अमीनो एसिड चेंज हो गया तो प्रोटीन भी डिफरेंट बनेगा. How the proteins are different from each other? The proteins can be distinguished from each other by the sequence of amino acids or the types of amino acids. Okay, हर एक प्रोटीन में डिफरेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, डिफरेंट सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड्स का. तो यहाँ पे आपने देखा कि AAT TGC अमीनो एसिड 1 अमीनो एसिड 2 बना रहे थे, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म प्रोटीन 1. बट आफ्टर म्यूटेशन क्या हो गया, आपका सीक्वेंस चेंज हो गया, इट बिकम्स ATT TGC. तो अब अमीनो एसिड 1 नहीं बनेगा, अब अमीनो एसिड 3 बनेगा. तो अब अमीनो एसिड 3 और अमीनो एसिड 2 कंबाइन करके कोई और प्रोटीन बना देंगे, प्रोटीन 2. तो जब आपकी बॉडी में प्रोटीन भी चेंज हो गया तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी की जो फिजिकल अपीयरेंस होगी, जो फिनोटाइप होगा, उसमें भी चेंज आएगा. So this is how the mutation will affect you. It can be harmful, it can be useful, or it can be neutral. So here you can see genes which are coding for the protein, उसमें चेंज आया और उससे क्या हो गया, आपके जो एमिनो एसिड का सीक्वेंस था वो चेंज हो गया. अल्टीमेटली जो उससे प्रोटीन बन रहा था वो भी चेंज हो गया. ओके, द चेंज इन द एमिनो एसिड सीक्वेंस विल चेंज द शेप ऑफ द प्रोटीन विच चेंजेस इट्स एक्शन. तो प्रोटीन जो काम कर रहा था वो प्रोटीन का काम भी चेंज हो जाएगा. सो some mutations occur in the somatic cells that make up the body tissue. We have already discussed about the somatic mutations. They are not passed on to the next generation. But अगर म्यूटेशन आपकी जर्म लाइन सेल्स में हो गई, लाइक एग्स और स्पर्म्स में हो गई, then these mutations will be passed on to the next generation. Here is the example of mutation.
we have disease called sickle cell anemia, which is caused due to mutations. This is your RBC, normal RBC, and this one is your mutated RBC जिसमें mutation हो गई है, and the shape of the RBC has changed. नॉर्मल में देखो ये ओवल शेप्ड है और सिकल में ये सिकल शेप्ड हो गया है. And why this happened? Due to mutation. You can see here you have a normal DNA sequence, that is GAG CTC. एक चीज़ आपको याद रखनी है, DNA आपका डबल स्ट्रैंडेड होता है. दिस इज़ वन स्ट्रैंड, दिस इज सेकेंड स्ट्रैंड, and the sequence of the DNA in the strand is complementary. G के साथ हमेशा C आता है, A के साथ हमेशा T आता है. तो अगर एक स्ट्रैंड में G है उसके कॉम्प्लीमेंट्री C आएगा, A के कॉम्प्लीमेंट्री T आएगा, G के कॉम्प्लीमेंट्री C आएगा. ओके, सो दिस इज़ योर नॉर्मल DNA सीक्वेंस GAG CTC. आफ्टर म्यूटेशन व्हाट हैपेंड? A की जगह पे T आ गया, सो पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया. GAG CTC चेंज इनटू GTG CAC. अब इससे जो एमिनो एसिड बनना था वो भी चेंज हो गया. आपका जो नॉर्मल केस है यहाँ पे आपका जो एमिनो एसिड बन रहा था दैट इज ग्लूटामिन. एंड आफ्टर म्यूटेशन जो एमिनो एसिड बन रहा है दैट इज वेलिन. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक सिंगल म्यूटेशन होने से आपका जेनेटिक कोड चेंज हो गया, एंड जेनेटिक कोड चेंज होने से यू हैव गॉट डिफरेंट एमिनो एसिड, एंड डिफरेंट एमिनो एसिड बनने से क्या होगा? प्रोटीन डिफरेंट बन जाएगा. और आरबीसी में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन. ओके, ग्लोबिन इज प्रोटीन, तो उससे आरबीसी की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस म्यूटेशन? नॉर्मली आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं दे आर ओवल डिस्क शेप्ड एंड फ्लेक्सिबल, दे कैन ईजिली मूव थ्रू योर ब्लड वेसल्स. बट इन केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया व्हाट विल हैपन? आरबीसीज की शेप चेंज हो जाएगी ड्यू टू द म्यूटेशंस, and this shape of RBC is not very flexible. It is not able to bend or move easily through the blood vessels, so it will block the blood flow through the blood vessels. So आपकी बॉडी में क्या होगा? जब आपका ब्लड फ्लो रुकेगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, तो उससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो जाएगी आपकी बॉडी में. सो यू विल हैव ब्लू कलर लिप्स और ब्लू नेल्स, or you will find difficulty in breathing because you are not getting sufficient oxygen in your body. So this disease is the example of mutation. Next we will discuss one phenomena that is called as selective advantage. Okay, so here it is. Mutations can provide selective advantage. Now, what does it mean? It means that mutations that can increase an organism's chance of survival and reproduction. ओके, तो कोई भी म्यूटेशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज़ कर रही है, उसके रिप्रोडक्शन के चांसेस को इंक्रीज़ कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव एडवांटेज ऑफ म्यूटेशन. एंड इट गिव्स चांस टू द ऑर्गेनिज्म टू पास म्यूटेशंस टू द नेक्स्ट जनरेशन. ऑब्वियसली अगर किसी ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन आ रही है एंड वो सर्वाइव भी कर पा रहा है म्यूटेशन की वजह से, रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी जो म्यूटेटेड जीन्स हैं दे विल बी पास टू द नेक्स्ट जनरेशन. एंड अदर केस कैन बी सेलेक्टिव डिसएडवांटेज. कई बार म्यूटेशंस की वजह से क्या होता है? सेलेक्टिव डिसएडवांटेज भी हो सकता है, विच मीन्स दैट सच टाइप ऑफ म्यूटेशन विल डिक्रीज organism's chance of survival and reproduction.
and in this case the organism will not get chance to pass the mutations to the next generation. We will discuss a very simple example where the mutation is providing selective advantage as well as disadvantage, and the example is of rabbit. This is not given in your textbook, okay? Now listen carefully. You have to consider a population of rabbits which are living in forest, and they have genes that determine the fur color, okay? Genes हैं and they are responsible for the fur color of the rabbit. एंड यूजुअली देर आर टू कलर्स, ठीक है, जो हम रैबिट की अभी बात कर रहे हैं एग्जाम्पल में, देर आर टू कलर्स. वन इज़ ब्राउन कलर एंड द अदर वन इज़ वाइट कलर ऑफ द फर. नाउ ब्राउन फर कलर provides selective advantage to the rabbits because it allows rabbits to blend with the forest floor, thus making them less visible to the predators. So these rabbits are more likely to survive and reproduce, and they will also get chance to pass these mutated genes to the next generation. ठीक है, क्योंकि जो ब्राउन वाले रैबिट हैं वो ईजिली ब्लेंड हो रहे हैं, यू कैन से दे आर शोइंग कैमोफ्लाज. ठीक है, वो ईजिली फॉरेस्ट फ्लोर के साथ अपने आप को ब्लेंड कर पा रहे हैं, सो दे विल नॉट बी कॉज बाय प्रेडेटर्स. नाउ इमेजिन अ म्यूटेशन अकर्ड इन द rabbit which changed its fur color from brown to bright orange. अब bright orange color हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा, the rabbit will get selective disadvantage because bright orange color makes rabbit highly visible to the predators. So it will decrease the survival rate and reproduction rate of the rabbit, and eventually what will happen, the mutation or the mutated gene will not be able to pass to the next generation. So this is how selective advantage and disadvantage due to mutation will work. Now we will discuss other examples which are given in your book. So this is the other example. There is mutation in the houseflies that makes them resistant to the insecticide DDT. And this mutation also reduces the flies growth rate. अब आप देखो हमारे पास हाउस फ्लाइज हैं एंड हाउस फ्लाइज के पास एक ऐसी म्यूटेशन आ गई है जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो चुके हैं टू द इफेक्ट ऑफ DDT. DDT is insecticide which is used to kill insects or other flies, okay? So अब फ्लाइज के पास रेजिस्टेंट आ गई DDT के लिए. इट मीन्स अगर हम DDT स्प्रे करेंगे तो हाउस फ्लाइज पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दे विल बी एबल टू सर्वाइव. ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर DDT का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा. ऑन द सेम हैंड ये जो म्यूटेशन आई इनके अंदर, इससे फ्लाइज का ग्रोथ रेट भी कम हो रहा है. अब आप बोलोगे ये तो डिसएडवांटेज होगी क्योंकि फ्लाई का ग्रोथ रेट कम हो गया, तो अब उसकी रिप्रोडक्शन कम होगी, उसकी पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी. यहाँ पे एडवांटेज भी मिल रही है और डिसएडवांटेज भी मिल रही है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. लेट्स से आप इन हाउस फ्लाइज को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रख देते हो जहाँ पे कोई DDT का यूज़ ही नहीं कर रहा. ठीक है, DDT यूज़ ही नहीं हो रही वहाँ पे, तो इन हाउस फ्लाइज को DDT रेजिस्टेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो कोई DDT यूज़ ही नहीं हो रही. तो इन फ्लाइज को अगर तुम DDT दो ना दो, इन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये तो DDT रेजिस्टेंट है. तो अगर वहाँ पे तुम DDT को यूज़ ही नहीं कर रहे है ना, तो इनको DDT रेजिस्टेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उस इन्वायरमेंट में. बट येस, इनका ग्रोथ